नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इसको। हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या सिर्फ पेड क्विज में एडमिशन लेना चाहते हो या टेस्ट सीरीज में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन करके जो खिलाड़ी है ना खेल में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ा एज मिल जाता है। तो इसके टेस्ट में अगर जो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन पे ये बैन वगैरह लगता है। तो उसी में ये टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन इन पे 4 साल का बैन लगा था, फिर इसको अभी जो है रिड्यूस करके 9 मंथ का कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी एडिशन में जानते रहिएगा। नाम बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800, ठीक है, ये टाइटल है बेसिकली, तो इससे रिलीज हुई है। तो श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, स्पिन बॉलर थे, काफ़ी फेमस। तो इनके ऊपर ये तमिल लैंग्वेज से संबंधित एक बायोपिक मूवी जो है बनी है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात इसको अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है। तो एबॉर्शन को है ना जो है डीक्रिमिनलाइज किया गया है रिसेंटली मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक। किस देश ने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया इसको पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो एक मुस्लिम कल्चर का पार्ट है अबाया, बुर्का जैसे होता है ना उसके तरीके। इसको बैन किया गया है स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं फ्रांस के, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको पहन के नहीं आ सकते। इसमें देखिए कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप जो है इसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, जो लैटिट्यूड हमारा 10 डिग्री है, ठीक है, ये इनको सेपरेट करता है। एक बार मैप पे भी इसको लोकेट कर लीजिए। नेक्स्ट है पटाका, किस देश की मुद्रा है। तो जैसे इंडिया की मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक, तो वैसे ही पटाका जो है ये मकाऊ, ऑप्शन सी। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत निवास करता है, ठीक है। तो लगभग 17.76% वैसे अब ये डेटा हो गया है, ठीक है। तो रफली यहाँ पे 17% जो है इसको चुनेंगे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, अनुच्छेद 72 के अंदर जो दिया गया है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये मेंशन्ड है आर्टिकल 72 के अंदर, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये कहा गया है कि विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द जो कह लीजिए सजा है किसी व्यक्ति की, तो उसको रमीशन बोलते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में मेंशन्ड है आर्टिकल 66 में। अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इंप्रूव द कोटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये है हमारा कोटेड पार्ट। हाईलाइट बेनिफिट्स बाय एडिंग, तो सेंटेंस को पढ़ेंगे द इंडिया कंसेंसस स्टडी। अब इसमें देखिए यहाँ पे हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ एडिंग हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन, ठीक। इसके हिसाब से ये सही है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है बेसिकली। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के लिए जो है अपनी जान को दांव पे लगाना, जान न्यौछावर करना, तो क्या होगा, शहीद बोलेंगे उसे, है ना, मार्टायर। जैसे हमारे आर्म्ड पर्सनल्स जो होते हैं उनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है प्रिकैरियस, तो ये होता है डेंजरस, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें एंटोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो स्टेराइल यानी कि जैसे बांझ हम यूज करते हैं ना वर्ड,
तो बैरन भी वही हो जाएगा। अब हमारे पास 16 से 20 नंबर क्वेश्चन तक के लिए डायरेक्शन है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम यहाँ पे पैसेज को देखते हैं, फिर उस हिसाब से इसको फिल करेंगे। देखिए, परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम आपको बाद में दिखा देंगे, ठीक है। देखिए 16 नंबर ब्लैंक में हमारा आएगा एंशिएंट, ठीक है। सेजेस हु टॉट द इम्पोर्टेंस, अब यहाँ पे क्या है, बैलेंस की बात हो रही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है दिस मीन्स वी शुड बी, ठीक है, केयरफुल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार और बी टू रेडिकल, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। फिर आगे है द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ ब्लैंक स्पेस टू फार और ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन हमारे पास हैं उसमें वेंचरिंग है, ठीक है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये पैसेज जो है फुल हो जाएगा। आप ऑप्शंस भी अब देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है जीएस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे फिर से। फॉरेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो डिग्री सेल्सियस में जैसे हम 100 है ना, उसको मानते हैं, यहाँ पे बॉयल होता है पानी। फॉरेनहाइट में ये होगा कितना, 212, ठीक, दोनों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में प्रयुक्त तकनीक नहीं है ना। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, किसी भी विवाद की स्थिति में उसको सुलझाने के लिए हम विभाजन कर सकते हैं, मध्यस्थता, समझौता, है ना। अवपीड़न यानी कोएर्जन नहीं होगा, ऑप्शन बी ऑड हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को इसमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उसके इवोल्यूशन को और बेटर कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके संबंध में तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा दी गई थी। और ये कौन थे, कैरल वाशाक। थोड़ा चाहें तो आप इस चीज को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस की कमी से होता है, ठीक है। तो प्रोटीन इसमें है ना, ऑप्शन चुनेंगे। इसकी डिफिशियंसी स्लो ग्रोथ है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, फेमस अंडमान निकोबार में, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। यहाँ पे डिगलीपुर एरिया कुछ है ना, वहां पे स्थित है। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। वधूर्मि का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो वधु, ठीक है, प्लस ऊर्मि, ठीक है। तो ये हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, यानी कि 3 एक से होंगे और एक अलग होगा। तो पावक, अनल, कृषाणु ये सब पर्यायवाची हैं किसके, अग्नि के, ठीक है, यानी आग, ठीक है। और अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, ठीक है, वायु या हवा। हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का मतलब कोई खुशी वाली बात हो, उल्लास, आनंद, है ना। विषाद यानी दुख। नेक्स्ट है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो पंकिल इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, ये इसके ही पर्यायवाची हैं। कर्कश का विलोम बताना है। कर्कश माने कठोर, ठीक है। तो मधुर या मृदु, ठीक, ये बेसिकली वाणी के रेफरेंस में यूज होता है, जैसे कि उसकी कर्कश वाणी है तो मधुर वाणी है, उसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिससे दौरे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एपिलेप्सी, ठीक है, ऑप्शन सी एक प्रकार की है ना मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से संबंधित एक्टिविटी होंगी, तो उससे कई सारी है ना एबनॉर्मल एक्टिविटीज आदमी शो करता है, जैसे कि होश खो देना, है ना, जैसे दौरे पड़ते हैं एक तरीके से, ठीक है। और आपके ब्लैडर पे कंट्रोल ना रहना, है ना, बॉडी का अनयूजुअल मूवमेंट करना, ये सब चीजें, ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी
ठीक है, जो सिलेंडर गैस के हम आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए, तो इसमें कौन सी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है। एलिफेंट रिजर्व्स की भी लिस्ट आपको प्लीज पढ़िएगा, पूछी जाती है चीजें। ये है इसमें तमिलनाडु में। पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही और इसमें से कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल की इसने। 5 ईयर प्लान आप जानते हैं स्टार्ट हुए, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था हमारा 1951 से 56 तक, ठीक। और इसमें जो है टारगेट लगभग 2.1% के आसपास था, लेकिन जो हमने सक्सेस इसकी ग्रोथ रेट अचीव करी है ना 3.6% के आसपास, ठीक है। तो इस हिसाब से काफ़ी जो है इफेक्टिव रहा। Who among the following is not a member of selection committee of the chairperson and members of लोकपाल। तो लोकपाल का इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश हुआ है इंडिया में, तो उसकी एक सिलेक्शन कमेटी है कि लोकपाल और उसके जो मेंबर्स हैं उसको जो सिलेक्ट करेंगे लोग। तो इन विकल्पों में से देखिए होम मिनिस्टर जो यूनियन के होंगे वो उसके हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा ये होते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस नहीं खुद शामिल होते हैं उस कमेटी में, तो उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई नॉमिनेटेड जज है ना ये हो सकते हैं। इसके अलावा एक नॉमिनेटेड मेंबर जो कि लॉ के अच्छे खासे जानकार हों, ये नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतने लोग मिल करके इन मेंबर्स और लोकपाल जो हैं इंडिया के उनका सिलेक्शन करते हैं, ठीक। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे। किस रस को रस राज कहा जाता है, ठीक है। जितने भी रस हम पढ़ते हैं उसमें से ये जो कह लीजिए उपमा दी गई है श्रृंगार रस को। नेक्स्ट है इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमें ये बताना है, ठीक। तो पंक्तियां हैं मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। ये बेसिकली कबीरदास की पंक्तियां हैं और उसमें मानव के बारे में कहा गया है कि जो अपने शरीर पर इतना गुमान क्यों करता है, वो कागज के समान है, पानी की बूंदों से क्षण भर में नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें शांत रस जो है ऑप्शन डी को चुनेंगे। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है। परिभाषा ही है ये किसकी, चौपाई की, है ना, ऑप्शन डी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। परिजात, देव वृक्ष, कल्पतरु ये सभी हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है, ठीक है। हिंदी की कह लीजिए है ना जो उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत भाषा को हम इसकी जननी कह सकते हैं, ठीक है। इससे पूर्व से ही ये चली आ रही भाषा है। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसके सतर्कता विभाग के द्वारा लॉन्च की गई पत्रिका का क्या नाम है, ठीक। तो इन्होंने एक पत्रिका लॉन्च करी है इरेडा ने, इसका नाम है पहल। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोयला, तेल और गैस जो ये जीवाश्म ईंधन है लगभग कितनी फीसदी वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं। तो यूएन की डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक, ये लगभग जो है रिस्पॉन्सिबल है 90% से भी ज़्यादा, ठीक है। हाल ही में रिलायंस जियो और किस कंपनी ने भारत में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है, यानी कि पार्टनरशिप करेंगे ये। तो रिलायंस जियो और OnePlus, ठीक, ये पार्टनरशिप में हुए हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कौन सी टैगलाइन जारी की है। लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस कैंपेन में जो टैगलाइन लॉन्च की गई थी ये है चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ठीक है। नेक्स्ट है $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू हो गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेफरेंस में रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है जरा आप ये हमको कमेंट करके बताएंगे, ये पहले बताया गया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के बाद जातिगढ़
जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? 2022 से शुरू हुई थी जातिगत जो जनगणना थी, ये बिहार राज्य के द्वारा इसको किया गया था। 2023 में इसके डेटा जो है पब्लिश किए गए। तो इसी आधार पे अब दूसरा राज्य जो भारत का है वो कंडक्ट कर रहा है स्टेट सेंसस, ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए वैक्सीन जिसका नाम है हैवीश्योर, इसको लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने ये सबसे पहले इंडिजिनसली कह लीजिए डेवलप्ड वैक्सीन को डेवलप किया है। हैदराबाद जो है बेस्ड, ऑप्शन फर्स्ट, नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर, है ना, परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन जिसका नाम है हेवल 523, इसका परीक्षण किया है? अंडर वाटर जो है कैपेबल है न्यूक्लियर ये ड्रोन, और इसका टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है, मवेशियों का कनुमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जानवरों से संबंधित एक फेयर है। अब पहले एक ही राज्य थे ये दोनों, है आंध्र और तेलंगाना, ठीक है, तो इनसे संबंधित है तो दोनों ही हो जाएंगे, दोनों में ही अब सेलिब्रेट होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेलो इंडिया सेंटर, इसकी तर्ज पर खेलो यूपी सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, और यह सेंटर किस स्तर पर खोला जाएगा हमें ये बताना है। तो जैसे केंद्र सरकार की ये संबंधित योजना है तो उसी के सिमिलर कह लीजिए खेलो यूपी सेंटर, तो इसको डेवलप किया जाएगा जितने भी हमारे स्टेट में ब्लॉक हैं, है ना, ब्लॉक लेवल पे, ठीक। तो ब्लॉक लेवल पे जितने भी हमारे यूथ वगैरह हैं इनको स्पोर्ट्स में इंडल्ज करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। बी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे अंत में पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है कि खेलो यूपी जो सेंटर्स खोले जाएंगे तो ब्लॉक स्तर पे खोले जाएंगे, तो कितने ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में 2023 के आखिरी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और एडमिशन्स के लिए हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस सीरीज को हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।